वेलकम स्टूडेंट्स, चयन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, इसका नाम है SMPS। तो कंप्यूटर में एक वर्ड हमारे सुनने में आता है अक्सर, SMPS क्या होता है। तो इसका पूरा नाम आप देखिए यहाँ पर, ये है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, है ना, या कई बार इसको स्विच मोड पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, ठीक है, या कई लोग इसको सिर्फ पावर सप्लाई भी कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब नाम से तो क्लियर हो रहा है कि भाई पावर सप्लाई मतलब ये पावर वाला काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझ सकते हैं कि SMPS क्या होता है, और हम यहाँ देखेंगे कि इससे रिलेटेड अगर कुछ जनरल जानकारी हमको होनी चाहिए या कुछ क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनकी हम लोग बेसिक बात यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि SMPS क्या होता है, SMPS क्या करता है, कंप्यूटर में इसका क्या काम है, इस टाइप के कुछ छोटी छोटी सी चीजों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई SMPS है क्या। तो देखिए होता ये है कि भाई जिस प्रकार से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है तो वो आती है कहाँ पर, वो आती है मीटर पे, और मीटर से फिर क्या होता है आपके घर के सभी स्विच बोर्ड और बाकी जगह पर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट कुछ कुछ वैसा ही है। देखिए होता ये है कि मान लीजिए ये आपका पावर प्लग है, ठीक है। यहां से आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट ले रहे हैं, और आप ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो आपकी जो है वो आपके मॉनिटर के पास चली जाती है, ठीक है, जिससे आपका मॉनिटर चलता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप किसको देते हैं, तो वो देते हैं आप अपने सीपीयू के कैबिनेट को, सीपीयू के बॉक्स को देते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, ये जो पावर सप्लाई है ये सीधे सीपीयू के सारे कंपोनेंट्स को नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती, बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सीपीयू के अंदर एक आपका मदरबोर्ड हो गया, मेन जो बोर्ड होता है आपके सिस्टम पे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर हार्ड डिस्क हो जाती है आपके सिस्टम पे, हार्ड डिस्क लगी हुई है। इसके अलावा बात करें तो हम हमारे सिस्टम पे जैसे प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है और भी काफी जैसे सीडी या डीवीडी ड्राइव लगे हुए हैं। इस प्रकार की काफी सारी और भी चीजें हैं जो हमारे सिस्टम पे अंदर लगी हुई होती हैं। अब भाई कोई भी चीज अपने आप तो नहीं चलेगी ना, पावर तो चाहिए उसको चलाने के लिए। आप सोच के देखिए, अगर आप एक पेन ड्राइव भी सिस्टम पे लगाते हैं तो वो भी यहाँ से पावर ले करके अपना काम स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है कि ये सारे जो डिवाइस हैं जैसे कि हार्ड डिस्क है या फिर प्रोसेसर है या सीडी डीवीडी जो आपका रीडर राइटर है, और ये सारी चीजें वर्क कैसे करेंगी, है ना। तो इनको चाहिए पावर। तो बोले सर ये करंट दे तो रहे हैं, यहाँ से पावर जा तो रहा है, नहीं। देखिए इन सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार पावर चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है। आप ऐसा सोच लीजिए कि आपके घर में जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज आया, ठीक है, जैसे कोई सामान आप लेकर के आए, खाने का सामान। अब खाने का सामान हम क्या करते हैं, हम सारे मेंबर्स को, घर के सारे मेंबर्स को क्या सामान ऐसे ही दे देते हैं, बोलते हैं नहीं भाई हम इतना चावल लेकर के आए हैं, हमारे घर में अगर मान लीजिए कि 10 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, तो आप क्या ऐसा करते हैं कि सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए। भाई खाने की कोई चीज लेकर के आए तो सबको बराबर बराबर दे दिए, सब बराबर चावल खाएंगे, सब बराबर दाल खाएंगे, सब बराबर सब्जी खाएंगे, नहीं ना। क्या करते हैं आप, ये करते हैं कि आप सारे लोगों को क्या करते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार खाने का सामान देते हैं। भाई बच्चा है कम खाएगा, बड़ा है थोड़ा ज्यादा खाएगा, है ना। इसके हिसाब से हम सबको सामान जो है, यहाँ ये थोड़ा कम खाता है, ये थोड़ा ज्यादा खाता है, इस प्रकार से सबको उनकी आवश्यकता अनुसार भोजन या उनकी आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्री उनको दे देते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि यहाँ भी बिल्कुल वही चीज है। बोले कैसे सर, तो बात यह है कि देखिए आपके कंप्यूटर में ये सारी चीजें सबको अलग अलग पावर चाहिए। किसी को 12 वोल्ट चाहिए, किसी को 15 वोल्ट चाहिए, किसी को और कम चाहिए, किसी को और ज्यादा चाहिए। अब ये सारे वोल्ट जो है, इनको जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, ये सप्लाई कैसे होगा, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट सीधे इनको दे दें तो ये तो सबको बराबर देने वाली बात हो गई ना भाई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या किया जाता है आपके कंप्यूटर में, जनरली जहां पावर आता है, जैसे आपके पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो यहाँ पर एक वैसे डब्बा जैसा एक डिवाइस लगा होता है, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स टाइप का
क्या होता है, डिवाइस होता है। इस बॉक्स टाइप के डिवाइस को कहा जाता है एसएमपीएस कहा जाता है, यही वाला एसएमपीएस है ना। अब ये होता क्या है, तो भाई इसके अंदर आता है पावर और इसके अंदर से कई सारे क्या होते हैं, वायर निकले हुए होते हैं। कुछ वायर ऐसे होंगे जो मदरबोर्ड को में जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे जो हार्ड डिस्क को पावर देंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे जो सीडी डीवीडी राइटर को देंगे पावर। जिसकी जितनी आवश्यकता उसके हिसाब से उसको पावर देने के लिए यूज करते हैं किसका, एसएमपीएस का, है ना। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना, घर में क्या आता है आपके, डायरेक्ट जो लाइन आती है वो मीटर तक आती है, मीटर से सारे स्विचेस में जाती है ना। हालांकि वहां पर ये नहीं करते कि कितना है, क्या है, कितना पावर देना है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल है। एसएमपीएस क्या करेगा, इससे जो वायर्स निकलते हैं उनमें अलग अलग वोल्ट होते हैं, जिनके अनुसार क्या होता है, अलग अलग चीजों को अलग अलग पावर दी जाती है। किसी का भी वायर कहीं भी नहीं लगा सकते, सबके लिए अलग अलग यहाँ से वायर बने हुए होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने सीडी डीवीडी राइटर नहीं लगाया तो उसका वायर आप खाली रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एसएमपीएस क्या है और इसका नाम पावर सप्लाई क्यों है, ठीक है। अब एक और बात भी करेंगे हम। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्लग होता है, यहाँ पर ये प्लग होता है एक, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो प्लग नहीं है ऐसे, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ही प्लग है। अब एक ही प्लग है तो बोले सर अब इसका पावर सीपीयू में दे, सीपीयू कैबिनेट में दे एसएमपीएस को, या इसका पावर मॉनिटर को दें, चलाना तो हमको दोनों ही है ना। बिल्कुल भाई, तो क्या किया जाता है, इसके लिए एक छोटा सा ऑप्शन है है ना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर यूपीएस, यूपीएस भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास यूपीएस नहीं है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपका जो एसएमपीएस आता है उसी में एक एसएमपीएस आता है जिसमें दोनों प्लग दिया होता है। दोनों मतलब कैसे, जैसे एक पावर केबल यहाँ गया और एक छोटा सा प्लग और देता है, इसी में लगा रहता है वो, ये क्या हो जाएगा, तो आपके मॉनिटर का जो तार है ना वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, पावर आएगा इस एसएमपीएस में, एसएमपीएस सारी चीजों को पावर देगा, साथ में एक पावर कहाँ चला जाएगा, तो वो चला जाएगा मॉनिटर के पास, है ना। हर किसी में नहीं होता है, कुछ कुछ में ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो एक जनरल सी बात हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसएमपीएस क्या होता है, और इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन था, बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत डिटेल में जाएंगे तो एसएमपीएस में और बहुत कुछ है ना, एसी करंट, डीसी करंट, इस टाइप के बहुत सारे इसमें टॉपिक आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा सिंपल टॉपिक को लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। मैं आशीष जैन ट्यूटोरियल की ओर से इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।